मटिल्डे प्रिटी और चार्मिंग लड़की थी। ऐसा लगता था कि वो गलती से एक क्लर्क परिवार में पैदा हो गई थी। उसे ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा चाहत नहीं थी, जैसे कि लोगों को होती है कि कोई उसे प्यार करे या फिर वो लोगों के द्वारा जानी जाए, ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। और उसका विवाह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एक ऑफिसर से हुआ था, बल्कि उसकी चाहत कुछ और थी। हम आगे देखते हैं। सादे कपड़े पहनती थी क्योंकि वो महंगे कपड़े खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं होते थे। वो अपने आप को हमेशा यह सोचकर दुखी करती थी कि वो बड़ी और महंगी चीज़ों के काबिल है और उसे कुछ भी लाइफ में ऐसा मिला नहीं। वह उसका जैसा घर भी दिखता था वैसा भी उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि मेरा घर भी बहुत आलीशान नहीं है, और वो सोचा करती थी कि काश मेरे पास एक महल हो और वहाँ पर मैं तरह तरह की नई नई चीज़ों के साथ आराम से रहूं, और साथ साथ जब मेरा मन करे तो मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूं और उनके साथ पार्टी करूं। बेचारी के पास कुछ भी नहीं था, ना ही ज्वेलरी थी महंगी महंगी, ना ही बहुत अच्छे कपड़े थे। बट वो ज़िंदगी से बहुत कुछ चाहती थी। उसके अच्छे और रिच फ्रेंड्स भी थे, लेकिन वो उनसे मिलना कम करती थी या फिर मिलना हमेशा अवॉइड करती थी, क्योंकि जब वो उनसे मिलकर आती थी तो उसे अपनी परिस्थिति पर और भी बुरा लगता था और वो और ज़्यादा निराश हो जाती थी। एक दिन उसका पति ऑफिस से आता है और आज वो बहुत खुश है और उसके हाथ में एक एनवेलप है। वो एनवेलप वो अपनी पत्नी को देता है और कहता है इसे ओपन करो। वो मटिल्डा उसे ओपन करती है और देखती है कि इसमें तो इनविटेशन कार्ड है जो उसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से मिला है। यह एक पार्टी का इनविटेशन था जो कि 18 जनवरी मंडे को होना था। उसके पति ने तो सोचा था कि मटिल्डे ये इनविटेशन देखकर बहुत खुश हो जाएगी, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि दुखी होकर निराशा से उसने वो इनविटेशन टेबल पर फेंक दिया और कहने लगी कि ये इनविटेशन दिखाकर आप क्या मुझसे चाहते हैं? मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े भी नहीं हैं कि मैं उसे पहनकर पार्टी में जा सकूं। इस पर उसके पति ने कहा कि जो ड्रेस तुम थिएटर में पहनकर जाती हो वो ड्रेस तो बहुत अच्छा है, मुझे वो बहुत पसंद है। फिर उसने देखा, जैसे ही उसने इतना कहा उस पर उसकी जो पत्नी थी वो रोने लगी। उसके पति को कुछ समझ में नहीं आया और उसने कहा कि भाई क्या हो गया, क्या बात है, बताओ, और तुम्हें अगर नया ड्रेस चाहिए तो मुझे उसका प्राइस बता दो, मैं वो पैसे भी तुम्हें दे देता हूँ। इस पर मटिल्डा ने कुछ थोड़ा देर सोचा और कुछ सोच विचार करते हुए उसने जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 400 फ्रैंक्स में मेरा काम बन जाएगा। उसके हस्बैंड को थोड़ा सरप्राइज़ लगा, लेकिन फिर उसने कह दिया कि ठीक है, मैं ये मनी तुम्हें दे दूँगा। वो कई दिनों से कुछ पैसे जमा कर रहा था ताकि वो हंटिंग के लिए गन खरीद सके, पर उसने यह पैसा अपनी पत्नी को देना ज़्यादा ठीक समझा और कहा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूँगा, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि इस पैसे से तुम सच में बहुत ही सुंदर ड्रेस खरीदना। पार्टी का दिन नज़दीक आ रहा था, पर मैटिल्डे थोड़ी सी परेशान नज़र आ रही थी। एक शाम को उसके पति ने उससे कि तुम बड़ी परेशान लग रही हो, क्या कुछ बात है तो प्लीज़ मुझे बताओ। इस पर उसने जवाब दिया कि मैं इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि मेरे पास तो कोई ज्वेलरी ही नहीं है वो अच्छा वाला ड्रेस पहनने के लिए। इस पर उसका पति कहता है कि तुम फ्लावर्स पहन लो क्योंकि आजकल वो बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल है। बट वो कन्विंस नहीं हुई। दूसरे दिन वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाती है जिसका नाम होता है मैडम फॉरेस्टियर।
वो मैडम फॉरेस्टियर से अपना सारा दुख बताती है और फिर मैडम फॉरेस्टियर अपने मिरर वार्डरोब से एक बड़ा सा बॉक्स लाती है और उसको ओपन करती है और मैडम लूसिल को दिखाती है और पूछती है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम पसंद कर लो। मैटिल्डे सारी चीज़ों को देखती है, ब्रेसलेट को पहनती है, नेकलेस को भी पहनती है और सारी चीज़ों को पहनकर मिरर में अपने आप को देखती है और बार बार बोलती रहती है कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। तब मैडम फॉरेस्टियर कहती है कि है ना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें कौन सा पसंद आएगा। तभी मैटिल्डे का ध्यान एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में रखा हुआ है डायमंड नेकलेस की तरफ जाता है। उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है, उसे पहन कर देखती है और कहती है कि क्या तुम मुझे ये दोगी। मैडम फॉरेस्टर कहती है कि क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हें ये दूंगी। और मैडम मैटिल्डे मैडम फॉरेस्टर को गले लगाती है और फिर उसका नेकलेस लेके चली जाती है। पार्टी का दिन आ जाता है और सच में आज मैडम मैटिल्डे बहुत ही सुंदर लग रही है और साथ ही साथ आज वो बहुत ज़्यादा खुश भी है। मैडम मैटिल्डे आज बहुत डांस करती है, वो बहुत खुश है अपनी ब्यूटी से और अपनी सक्सेस से। मैडम मैटिल्डे और उसका हस्बैंड लगभग 4 बजे उस पार्टी से निकलते हैं और फाइनली रोड पर आकर वो लोग कैब का रास्ता देखते हैं। कैब मिलने पर वो लोग दोनों अपने घर पर पहुंचते हैं। मिस मैटिल्डे फिर मिरर के सामने आती है, अपने आप को देखती है और ज़ोर से है। नेकलेस तो उसके गले में नहीं था। उसका हस्बैंड आता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। इस पर वो जवाब देती है बहुत ही परेशान और रो रो कर कहती है कि देखिए, मेरा नेकलेस तो कहीं पर गिर गया है।